आधी हकीकत आधा फसाना। देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान की एक जीती जागती मूर्ति के मौजूद होने का दावा किया जाता है। जी हां, जीती जागती। कोई भक्त मूर्ति को छूता है तो भगवान को उसका एहसास होता है। चोट लगती है तो उन्हें दर्द भी होता है। कोई जख्म लगता है तो लहू बहता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो भगवान का शरीर इंसानी रूप में साक्षात मौजूद है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस मंदिर में भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आज भी जिंदा है। तो आज चलते हैं उस दरबार में और दर्शन करते हैं जीते जागते भगवान का। नरसिंह देवता के उस चमत्कारी धाम की तलाश का हमारा सफर तेलंगाना के वारंगल से शुरू हुआ, जहां से हमें 800 किलोमीटर दूर मल्लूर तक जाना था। देखिए, आपने और मैंने बहुत सारे सफर एक साथ किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन आज जिस सफर पर मैं जा रहा हूं वो वाकई अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट सफर है। एक ऐसी चीज जिस पर यकीन शायद हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक प्रतिमा का, किसी मूर्ति का जो स्वरूप हमने सोचा है वो बहुत ठोस होता है, सॉलिड होता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी खोज पर निकला हूं जिसमें मुझे एक ऐसी प्रतिमा मिलेगी जिसकी बनावट बिल्कुल हमारे जिस्म जैसी है। हमारे जिस्म की तरह ही वो सॉफ्ट है, हमारे जिस्म की तरह ही उसके अंदर खून बहता है, उसकी वीन्स में ब्लड है। मतलब आप मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल उलट दीजिए और हम जा रहे हैं लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के एक ऐसे मंदिर में जहां पर इस तरह के और भी कई सारे चमत्कार हैं जिनके बारे में लोगों ने हमको बताया है, और उसी की तलाश में हम इस वक्त तेलंगाना में हैं। नरसिंह देवता के जन्म को लेकर कई पुराणों में लिखा गया है, जिनका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर सिंह का था। इस खम्भे पे भी है। लेकिन लोगों को विश्वास है कि उस धाम में नरसिंह अवतार आज भी जिंदा है, जिसका सबूत है वो चमत्कारी मूर्ति जो सख्त होने के बजाय इंसानी शरीर की तरह कोमल है। लोग कहते हैं कि उस प्रतिमा में जान है, क्योंकि उसके अंदर से खून बहता रहता है। इन अजीब दावों के ख्यालों में खोए हम मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद नरसिंह देव का वो चमत्कारी धाम हमारे सामने था। मंदिर तो नया था, लेकिन इससे जुड़ी आस्था सदियों पुरानी है। जानकारी के मुताबिक धाम की वो चमत्कारी मूर्ति स्वयंभू है, जो पहाड़ के अंदर से प्रकट हुई थी। बाद में उसी पहाड़ पर यह मंदिर बना दिया गया। ये मल्लूर गांव का नदी का किनारे में वो सोने का स्वामी है। मैं यहाँ पहाड़ का अंदर हूँ। हमको बाहर आने का पूछा। बाद में स्वामी का प्रार्थना करके, स्वामी आप हमको मिला नहीं है, आप कहाँ है पूछता है तो वो स्वामी फिर एक पहाड़ में सिंबल दिया। या मैं यहाँ है पूछ के एक सिंबल दिया। वो सिंबल में पहाड़ खोला। पहाड़ को खोलने का टाइम में स्वामी का मूर्ति का मूल मूर्ति का स्वामी वो स्वयंभू स्वामी बाहर आने का टाइम में स्वामी का पेट ज़्यादा है, इसीलिए उस पेट के नीचे वो सब्बल से मारने तक स्वामी का नाभि का नीचे वो फूट गया। अच्छा, फूट गया वो फूट होने का उधर से ज़्यादा ब्लड आया। ब्लड का पूछता है क्या वो? ब्लड, खून आया। हाँ, खून आया। खून आया।
मंदिर के पुजारी के मुताबिक नरसिंह देव की वो चमत्कारी मूर्ति पहले पहाड़ों में दबी थी। वहां से लोगों को कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। लोगों ने उस पहाड़ को खोदना शुरू किया। फिर पहाड़ के अंदर से नरसिंह देव की वो रहस्यमय मूर्ति निकली। खुदाई के वक्त एक फावड़ा मूर्ति के पेट पर लग गया था, जहां से खून निकलने लगा था। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर का गर्भगृह वाकई पहाड़ों के बीच बनाया गया था। यानी लोगों की पहली बात सही निकली। यहां आकर पता चला कि किसी को भी गर्भगृह के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सबको बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। किसी भी कीमत पर पुजारियों के अलावा दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकता। अब आम लोगों की तरह हमें भी उस चमत्कारी मूर्ति को बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो फाइनली मल्लूर के टॉप पर उस स्वामी मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, नरसिंह स्वामी मंदिर में, जिसके बारे में हम आपको शुरू से बताते आए हैं कि यहाँ पर एक जीता जागता चमत्कार लोगों को दिखाई देता है। एक ऐसी मूर्ति जो साक्षात एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, जिस तरह से आपका और हमारा जिस्म है। नरसिंह देव की ये मूर्ति बेहद अजीब थी। देखने में चमक तो पत्थर जैसी ही थी, लेकिन किसी मूर्ति का ऐसा रंग हमने पहली बार देखा था। देखिए, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुकुट है और मुकुट के नीचे आंखें हैं, नाक है और होठ आपको फॉर्मेशन पूरा मुंह का दिखाई दे रहा है। और साथ ही नीचे जब आते हैं तो पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह है, एक शरीर की तरह है, जिस तरह से एक मानव का शरीर होता है। और नाभि क्षेत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हल्दी लगाई जाती है। इसमें चोट लगी थी, खून निकलता है वहाँ से, तो ये नाभि क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हल्दी लगाते हैं और उसी हल्दी को जो है वो दिया जाता है लोगों को प्रसाद के तौर पर। ये सॉफ्ट है, किस तरह से दिखाइए ज़रा दबा के कहीं से। ये पूरा फूल जो है इसमें समा जाएगा, उतर जाएगा। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे ही फूल रखा वो फूल उसके अंदर चला गया, पूरा फूल अंदर दबा दिया है। आपकी उंगली जहाँ पर है, आप उंगली रख के दिखाइए पंडित जी वहीं पर, ये देखिए पूरा फूल अंदर चला गया। इतनी सॉफ्ट मूर्ति है, इस तरह की कोई भी मूर्ति आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये पूरा जो है शरीर, जिस तरह से हमारा शरीर सॉफ्ट होता है, जब आप छूते हैं उसे दबाते हैं तो दब जाता है, बिल्कुल उसी तरह से फूल को अगर उस पर रख के दबाते हैं तो वो अंदर चला जाता है। एक बार और करके दिखाइए पंडित जी। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आप देखिए, यहाँ पर दिखाएंगे आपको एक पूरा फूल जो है ये दबाया और पूरा का पूरा फूल अंदर चला गया। पूरा का पूरा फूल जो है वो अंदर चला गया। और बड़ी बात यह है कि पूरी फॉर्मेशन आपको अभी ऐसा लगेगा जैसे दब जाती है, लेकिन कुछ वक्त बाद ये पूरा प्लेन हो जाता है, पूरा वापस से वैसा ही हो जाता है, समतल हो जाता है। जिस तरह से आपने छोड़ा होता है उसी तरह से वापस देखिए। अब उसको समतल कर दे रहे हैं पंडित जी। कैसे समतल कर रहे हैं उसको? समतल करिए, हाथ फेरिए उसके ऊपर। हाँ, ये देखिए वापस उस पूरे शरीर को समतल कर दिया जाता है। ये सब करने के बाद जब पुजारी ने अपना हाथ दिखाया तो हाथ में जो लगा था उसे लोग खून का नाम देते हैं। मूर्ति देखने में तो शिला की ही लग रही थी, लेकिन कोई शिला इतनी मुलायम कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, हाथ में लगने वाली ये चीज खून है या कुछ और? फिर हमने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। इतना तो हम भी जानते हैं कि जो मुलायम हो वो पत्थर नहीं हो सकता, और लाल रंग का हर लिक्विड खून हो यह भी जरूरी नहीं। अब हमें यह पता करना था कि उस धाम में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसके लिए मंदिर प्रशासन से गर्भगृह में कैमरा ले जाने की इजाजत लेनी होगी। हमने तय किया कि हम सबसे पहले मंदिर प्रशासन को इसके लिए राजी करेंगे, लेकिन पड़ताल को लेकर जैसे ही हम आगे बढ़े अपने ही जाल में उलझते चले गए।
रहस्य सुलझाने के चक्कर में हम अगली सुबह बहुत जल्दी ही मंदिर पहुंच गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ के सारे पत्थर उसी तरह से हैं जिस तरह के अमूमन होते हैं। ये पत्थर उतने ही सख्त हैं जितना कि पहाड़ के पत्थर को होना चाहिए। आप मारिए, तोड़िए, आप पत्थर उठा के दूसरे पत्थर से इसके ऊपर चोट कर दीजिए और आप देखेंगे कि कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। ये पत्थर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल पत्थर को होना चाहिए, लेकिन इसी पत्थर से मुश्किल से 5 फीट की दूरी पर ये मंदिर का गेट है और सामने ही वो प्रतिमा है। और कमाल की बात यही है कि इस पूरे पहाड़ में, पूरा पहाड़ उसी तरह से पत्थरों का बना हुआ है। एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर वो सॉफ्टनेस है, वो नरमी है और उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। जब हम गर्भगृह के अंदर कैमरे के साथ जाएंगे, मूर्ति छूने की इजाजत मिलेगी, तभी सभी सवालों का जवाब मिलेगा। हमने अंदर जाने और मूर्ति को छूकर देखने के लिए पुजारी से इजाजत मांगी, लेकिन पुजारी ने आस्था का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया। बहुत मनाने के बाद केवल हमारे कैमरामैन को अंदर जाने की इजाजत मिली, लेकिन मूर्ति को नहीं छूने की शर्त के साथ। हमारे सामने शर्त मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जब अंदर पहुंचे तो मूर्ति को शाम की पूजा के लिए तैयार किया जा रहा था। हमने प्रतिमा को गौर से देखा, जिसका रंग रूप बेहद अजीब था। छूने की इजाजत नहीं थी और यह एक फ्रेम के अंदर था, लिहाजा यह पक्का करना मुश्किल था कि यह मूर्ति पत्थर की ही बनी है या किसी और चीज की। नरसिंह देव की प्रतिमा को तिल के तेल से स्नान कराया जा रहा था। पूरी मूर्ति पर लाल रंग लगा हुआ था। वहां खड़े पुजारी की निगाह लगातार हम पर थी और हम इस मूर्ति की पहेली सुलझाने में जुटे थे, लेकिन छुए बगैर अपने इस काम को अंजाम देना मुश्किल था। फिर मूर्ति में फूल धंसाकर दिखाया गया। फूल लगाते समय मूर्ति से लाल रंग का कोई गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। इसे ही लोग खून बताते हैं। देखने में तो यही लग रहा था कि मूर्ति के ऊपर लाल रंग का कोई गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ लगा है, जिसे समझने के लिए हमने मूर्ति में उंगली धंसाने के लिए कहा। जैसे ही पुजारी ने उंगली बाहर निकाली, हमें अंदर कुछ मिट्टी जैसा दिखा। लेकिन छुए बगैर इसे पक्का नहीं कह सकते थे और मूर्ति को छूना मना भी था। खैर, किसी तरह से इस पूरी तस्वीर को कैमरे में कैद कर दिमाग में कई सवाल लिए हम वहां से निकल गए। उन सवालों को लेकर हमारी टीम एक मूर्तिकार के पास पहुंची। मूर्तिकार कपिल ने चमत्कार को अपने शब्दों में समझाया। देखिए, मूर्ति नरम हो सकती है क्योंकि वो मिट्टी की बनी होगी, और नरम होने की वजह से उसमें उंगली भी धंस सकती है और फूल भी धंस सकता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ पे तेल लगाया है और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और उंगली बाहर निकालता हूँ तो मेरी हाथ पे, उंगली पे मिट्टी नहीं आती। ऐसे ही उस वीडियो में अगर आप देखें तो लोग उस पर ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल लगे होने की वजह से जब वो प्रेस करते हैं तो उनके हाथ में क्ले नहीं आती, लेकिन जब वो कोई फ्लावर उसमें प्रेस करते हैं, उसके ऊपर उनके हाथ में चूंकि तेल है, मूर्ति पे तेल है, उसके ऊपर रह जाता है और उस पर हल्का हल्का वही ऑयल का कलर आ जाता है। जो ऑयल का कलर आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है, लोगों को, देखने वालों को, ये तो अंदर चला गया। और ये क्योंकि उनके लिए ये एक रेगुलर काम है। अब मैं इसको और अगर प्रेस कर दूं फ्लावर को तो ये अंदर चला गया। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो वो लाल रंग का गाढ़ा लिक्विड क्या था जिसे लोग खून का नाम देते हैं? पहाड़ों में पत्थरों के अंदर कई तरह का सब्सटेंस निकलता है। पानी निकलता है पहाड़ों में, पत्थरों में से कई जगह ऑयल निकलता है,
कई जगह शिलाजीत भी निकलती है। शिलाजीत भी जो है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन थोड़ी और लिक्विड फॉर्म में आएगी तो ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो वो उसको ब्लड की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गांव वालों को वो नज़दीक से जाके छूने भी देते होंगे उसे। मूर्तिकार के मुताबिक नरसिंह देवता की उस मूर्ति को छूने के बाद ही पक्के तौर पर रहस्य पर से पर्दा उठाया जा सकता है। अब इस आधार पर चमत्कार के दावे पर शक तो किया जा सकता है, लेकिन भगवान के उस दरबार से जुड़ी आस्था पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। विज्ञान के पास हर चमत्कार का जवाब है। अब ये जरूरी नहीं है कि आस्था से जुड़े लोग उस जवाब से इत्तेफाक रखें, क्योंकि विज्ञान का तर्क अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।